हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इससे पहले वाले सत्र में आपने हमको श्रवण करवाया था कि किस प्रकार से महाप्रभु का जो कोई संस्कार हो जाता है और डबल से उनका पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है, तो इससे आगे क्या होता है वो आप हमको श्रवण करवाइए। और एक और प्रश्न ये था प्रभु जी कि आपने बताया था कि विश्व रूप निमाई के लिए कुछ किताब लिख के गए थे जो सची माता को दे के गए थे, तो उसके विषय में आपने हमको और ज्यादा कुछ बताया नहीं। उस किताब का क्या हुआ, क्या वो निमाई ने पढ़ी या नहीं पढ़ी थी, उसके विषय में बताइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर कथा सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो पिछले कक्षा में हम लोगों ने ऐसा चर्चा किया था कि महाप्रभु का पढ़ाई को रोका गया था, तो महाप्रभु ने कुछ हरकत किया है, कुछ ऐसा कार्य में लिप्त हो गया है जिससे पड़ोसी लोग, जगन्नाथ मिश्र, सची माता सब थोड़ा परेशान हो रहा था। और इसके बाद किसी ने सद्बुद्धि दिया है कि निमाई का पढ़ाई चालू किया जाए, तो निमाई का पढ़ाई फिर से चालू हो गया है। फिर से वो गंगादास पंडित के टोल में जाना शुरू करते हैं। और साथ ही साथ कुछ पड़ोसियों ने ये सलाह दिया कि निमाई का उपनयन संस्कार भी करवा दीजिए, तो वो करवा दिया। इसके पहले जो एक प्रश्न भी आया है कि विश्वरूप संन्यास पर जाने के पहले सची माता को जो एक पुस्तक देके गया था, वो पुस्तक का क्या हुआ। वो पुस्तक सची माता ने जब बाद में विश्वरूप के शोक में डूब गया तो गुस्से के मारे उस किताब को चूल्ही में डाल दिया और उसको जला दिया। मतलब उसका नाम क्या था और उसमें क्या लेख था, ये जगतवासी को पता ही नहीं चला, क्योंकि सची माता उससे प्रभावित हो गए और किताब को जला दिया। अब निमाई उपनयन संस्कार प्राप्त किया है, तो मैंने बताया कि वो अलग अलग पड़ोसी माताओं से भिक्षा भी मांगते हैं। अपने सची माता, अपनी माता के पास भी जाके भिक्षा मांगते हैं और सची माता से आग्रह करके कहते हैं, माँ मैं आपसे एक भिक्षा, विशेष भिक्षा मांगना चाहता हूँ, क्या आप दोगे। तो सची माता ने बोला कि हाँ बोलो बाप, आपको क्या चाहिए। तब निमाई ने बोला कि माँ एकादशी के दिन में आप अन्न मत खाना। तो ये बहुत ही एक शिक्षाप्रद बात है। इससे हम धारणा कर लिया है गौरीय वैष्णव लोग कि महाप्रभु चाहते हैं कि हम एकादशी को बहुत अच्छी तरह से पालन करें, यानी हम एकादशी के दिन अनाज ना खाएं। दूसरे जो स्वल्पाहार, फलाहार और अनुकल्प प्रसाद जो भी है, या फल मूल, ये सब हम ले सकते हैं, लेकिन हम अन्न ना खाएं। तो इसके बाद महाप्रभु के पढ़ाई चल ही रहा था, सब उत्साह के साथ हो रहा था। एक रात में जगन्नाथ मिश्र स्वप्न में देखा, क्या देखा कि निमाई का संन्यास कर्म चल रहा है, यानी निमाई सन्यासी हो गया है। जबकि निमाई के जन्म कुंडली में ये ज्योतिषी लोगों ने बता भी दिया था कि उसका 2 विवाह का योग है, लेकिन फिर भी जगन्नाथ मिश्र देख रहे हैं कि ये तो सन्यास हो जाएंगे, स्वप्न में देख रहे हैं, तो वो दुखी हो गया। और दूसरा दिन धीरे धीरे उनका थोड़ा सा तबीयत बिगड़ने लगे और सची माता पूछने लगे कि आपका क्या हो गया, आप इतना दुखी क्यों हैं। तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, देखो सची,
कल रात को मैंने एक सपना देखा जो बहुत ही बुरा सपना था। मानो उस सपने को ना मैं मान सकता हूँ और ना मैं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए तो सही, आपका थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। अब मानसिक रूप में बहुत परेशान है, बताइए ना स्वामी क्या सपना देखा। तब जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, मैंने सपना देखा तुम्हारा एक बेटा तो संन्यास में चले गए, अब ये जो दूसरा बेटा है ये भी संन्यास लेकर घर छोड़ के चले जाएंगे। इसके ऊपर भी मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। इतना सुनते ही सची माता ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर से निमाई को मानो अपने आँखों से बिल्कुल ओझल होने नहीं देता है, इतना अच्छी तरह से उसकी देखभाल करते हैं। और निमाई जिस समय तक गंगादास पंडित के टोल में जाया करते थे, पढ़ाई करके आया करते थे, तो उस समय सची माता एकदम अच्छे क्या बोलते उसको तीव्र दृष्टि से यानी आग्रह के साथ देखते थे कि निमाई कब लौट के आ रहे हैं। इस प्रकार से वो अपने मानो आँखों के मणि हो गया है, नयन मणि जिसको बोलते हैं। सची माता और जगन्नाथ मिश्र के नयन के मणि हो गया, नयन मणि। इसके बाद सची माता ने प्राय ऐसा होता था कि वो निमाई की स्वास्थ्य रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, पढ़ाई अच्छा करे, इसके लिए छोटे मोटे बहुत सारे व्रत करते हैं। कभी षष्ठी पूजा करते हैं, कभी शीतला पूजा करते हैं, कभी मनसा पूजा करते हैं, कभी नरसिंह देव की पूजा करते हैं, कभी दुर्गा माता की पूजा करते हैं। ये सारे देव देवताओं की कृपा से मानो निमाई का स्वास्थ्य अच्छा रहे, निमाई के ऊपर किसी का कुदृष्टि ना पड़े, निमाई का पढ़ाई अच्छा हो, इसके लिए सारे छोटे मोटे पूजा पाठ व्रत उपवास ये सब करते थे। एक बार क्या हुआ कि सची माता ने वो किसी नैवेद्य के साथ कुछ दिया जाता है मुख शुद्धि के लिए, तो ऐसे ही कुछ प्रसादी मुख शुद्धि सची माता ने निमाई को दिया कि बेटा ये खा लेना। तो उसने उसको चबा के खाया और चबा के खाते खाते वो आंगन से थोड़ी दूर गया तो वहाँ पे वो मूर्छित होकर गिर गया। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र का नज़र नहीं पड़ा, थोड़ी देर बाद में नज़र पड़ा और दौड़ के गया सची माता, बेटा निमाई निमाई गौरांग क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, उठो बेटा उठो। तो जगन्नाथ मिश्र भी आया दौड़ के, उसको उठाने का प्रयास किया, उसके पैर में ऐसे धीरे धीरे घसा पिटा कर रहे हैं, थोड़ा खींच रहे हैं, मसाज कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी लेके आया, वो आँखों में पानी से छिड़काव किया। तो थोड़ी देर बाद में निमाई चेतना वापस पाए और कहने लगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो सची माता भी ये कहने लगी, बेटा तुम, हम भी यही पूछने वाले कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैसे गिर गए हो, मूर्छित कैसे हो गए हो। तो निमाई कहने लगी, माता मैं मूर्छित हो गया था और मैं एक स्वप्न देख रहा था। स्वप्न? कैसा स्वप्न बेटा, क्या सपना देखा तुमने, बताओ। तो मैंने सपना देखा कि भैया मेरे सामने आया है सन्यासी के रूप में, विश्वरूप सन्यासी के रूप में मेरे सामने आया, मुस्कुराया और मेरे तरफ ऐसे करके दो हाथ आगे बढ़ा दिया और मुझे आलिंगन करना चाहते हैं। तो मैंने मेरे भैया से आलिंगन भी किया और मेरे भैया मुझे बोल रहे हैं, निमाई तुम मेरे साथ चलो, तुम भी संन्यास धर्म को स्वीकार कर लो और तुम मेरे साथ चलो। तब तुमने क्या बोला निमाई? मैंने बोला नहीं नहीं, आपने संन्यास ले लिया है तो मेरे माता पिता के ऊपर कुछ दायित्व है, कुछ जिम्मेदारी है, मैं अभी संन्यास नहीं लूँगा, मैं तो गृहस्थ बनूंगा और मैं माता पिता का सेवा करूंगा और मैं लक्ष्मी नारायण का सेवा करूंगा, ऐसे मैंने बोल दिया। तो सची माता इतना सुन के पहले तो बहुत डर गया और बाद में थोड़ा सा स्वस्ति मिला और निमाई को एकदम अपने छाती पर लगाकर
थोड़ा सा शांत हुए। लेकिन जगन्नाथ मिश्र शांत नहीं हुए। निमाई को ऐसे ही छाती पे लगा के सची माता थोड़ा सा तसल्ली अनुभव करने लगे। लेकिन जगन्नाथ मिश्र को महसूस हुआ कि मैंने जो स्वप्न देखा और अभी ये मूर्छित दशा में जो उसने स्वप्न देखा, ये बिल्कुल सत्य होने वाला है। बस मेरा परिवार में अब कौन देखेगा, क्या होगा, अब मेरा परिवार का कैसे, क्योंकि इन लोगों का तो कोई लड़की भी नहीं है, लड़का है। एक लड़का संन्यास पहले ले चुका है, दूसरा लड़का का भी यही डामाडोल स्थिति चल रहा है, उम्र भी कम है, अभी पढ़ाई भी कर रहा था, रोका भी नहीं जा रहा था। तो ऐसे सारे चीज़ों को सोच विचार करके जगन्नाथ मिश्र अपने आप को पाते हैं कि मैं एक पराजित गृहस्थ मुखिया जैसा हूँ, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। इतना सोचकर अब ये धीरे धीरे दुश्चिंताग्रस्त हो जाता है, धीरे धीरे बीमार पड़ जाता है और बुखार चढ़ जाते हैं शरीर में। तो सची माता नियमित रूप से वो जगन्नाथ मिश्र के कपाल में एक कपड़ा गीला करके सूती वस्त्र तो उसके ऊपर चढ़ा देते थे, मतलब जल पट्टी कर रहे थे ताकि बुखार उतार जाए। पूरा शरीर में पोछा लगा देते थे ताकि बुखार उतार जाए। कबीराज जी के पास जाके कबीराज बुला लेते हैं, कबीराज जी दवाई देके जाते थे, कोई असर ही नहीं होता है। 2-3 दिन तक ये बुखार लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र का दुश्चिंता समाप्त तो नहीं हो रहा था। उसने निमाई के भविष्य के बारे में सोच कर बस केवल हताश, निराश, उदास होने लगे। और एक समय आया कि जगन्नाथ मिश्र वो निमाई के सन्यास के बारे में सोचते सोचते अपना शरीर त्याग दे दिया। जब उनका देहांत हो गया तो पूरा मिश्र परिवार में शोक का छाया मतलब ढल गया सभी तरफ, सभी लोग रोने लगे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथों में जगन्नाथ मिश्र के भगवत धाम वैकुंठ लोक प्राप्ति की कहानी को केवल एक श्लोक में केवल लिखा है कि हाँ, महाप्रभु का पिताजी का देहांत हो गया और महाप्रभु को इतना दुख लगा है कि मानो महाप्रभु के दुख से पत्थर भी पिघल जाए। बस, ज़्यादा नहीं लिखा। फिर वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथों में बस दो श्लोक में महाप्रभु के पिताजी का देहांत का वर्णन करते हैं। बस इतना ही बोलते हैं कि महाप्रभु अपने पिताजी के देहांत होते समय वैसे शोकग्रस्त हो गया, वैसे रोने लगे, ऐसे दुखी हो गया कि जैसे महाराज दशरथ के मृत्यु संवाद सुनने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का दशा हुआ था, बस वही दशा। उन्होंने भी ज़्यादा बढ़ाया नहीं। कहते कि मेरे ग्रंथों में भगवान दुख के समुद्र में डूबा हुआ, इस चीज़ को मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। श्रील लोचन दास ठाकुर अपने चैतन्य मंगल ग्रंथों में महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र के परलोक गमन को, यानी वैकुंठ लोक गमन को बहुत विस्तार से लिखते हैं। उन्होंने करीब करीब 25-30 श्लोक इस्तेमाल करके इसका वर्णन करता है। जगन्नाथ मिश्र सबका सुहृद था, सरल था, सच्चरित्र था, निर्लोभ था, सत्यवादी था, सेवापरायण परोपकारी था, मितभाषी और मिष्टभाषी था, लेकिन थोड़ा सा गरीब भी था। इसी वजह से उसका दुश्चिंता हमेशा लगा रहता और सची माता को और अपने बच्चों को सुख देने के लिए भरपूर प्रयास करता। लेकिन वो क्या, ज़्यादा उनके पास जजमान भी नहीं था और वो जैसे तैसे ब्राह्मण का पुत्र है तो जैसे तैसे इधर उधर से भिक्षाटन करके अपने परिवार चलाते थे। तो ऐसे में उनके महाप्रभु को छोड़कर या सची माता को छोड़कर अब मिश्र जी चले गए। उधर में नीलांबर चक्रवर्ती भी दुखी हुए हैं, क्योंकि उम्र भी ज़्यादा नहीं हुए थे, अभी भी नीलांबर चक्रवर्ती जीवित थे, सची माता के पिताजी। तो इसी अवस्था में पूरा नवद्वीप में शोक का छाया
मंडराने लगे। और नवद्वीप के विद्वान लोग निमाई को आश्वासन देने लगे, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी और हम बिल्कुल अंतरंग मित्र जैसा, तुम्हारे पिता हमारे मित्र है, हमारे हृदय के अंदर तुम्हारे पिताजी मानो एक साथ हम गलभाई करते हैं। अब ये तो जगन्नाथ मिश्र का देहांत होना ये नवद्वीप वासियों के लिए भी बहुत ही दुखद खबर है। और तो सभी लोग निमाई को, जो कि जिसका उम्र अभी भी ज़्यादा नहीं हुए हैं, ये बस 9 साल के लड़का है, और पिताजी नहीं रहे, बड़े भाई चले गए, माता बूढ़ी माँ जैसे है। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि जब निमाई जन्म लिया था उस समय सची माता का उम्र था 42 वर्ष। तो जब निमाई का 9 साल हुआ है तो सची माता का उम्र करीब 50 पार हो गया है, यानी एक हिसाब से बूढ़ी जैसी हो गई। तो सभी विद्वान लोग निमाई को और सची माता को आश्वासन देते हैं कि दीदी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यह बेटा हमारी बेटा है, हम इनको जैसे जैसे निमाई पढ़ना चाहेंगे हम इनको पूरा मदद करेंगे, तुम चिंता मत करो। क्योंकि जगन्नाथ मिश्र हमारे बहुत ही अंतरंग मित्र हैं और आपके परिवार वो हमारा ही परिवार जैसा है। हम किसी भी प्रकार के अभाव अनटन सुख दुख में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो ऐसे में कुछ विद्वान लोगों ने निमाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी लिया है। तो उस समय गंगादास पंडित ने निमाई को 2 वर्षों तक व्याकरण पढ़ाया है, 2 वर्षों तक साहित्य और अलंकार पढ़ाया। इसके बाद निमाई नवद्वीप के निवासी श्रीमान विष्णु मिश्र के पाठशाला में जाया करते थे। वहाँ पे 2 वर्षों तक उसने स्मृति शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र पढ़ाई किया है। इसके बाद महाप्रभु ने 2 साल तक श्रीमान सुदर्शन पंडित के टोल में जाया करते थे। वहाँ पे उन्होंने 6 दर्शन का ऊपर पढ़ाई किया है। इसके बाद उन्होंने 2 वर्षों तक वासुदेव सार्वभौम, जिसका नाम वासुदेव भट्टाचार्य था पहले, वासुदेव भट्टाचार्य, उनके पाठशाला में जाया करते थे। और वहाँ पे उन्होंने 2 वर्षों तक तर्कशास्त्र सीखा है, यानी फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र। इसके बाद महाप्रभु 1 वर्षों तक अद्वैत आचार्य के पाठशाला में जाया करते थे। 1 वर्षों में अद्वैत आचार्य निमाई को 4 वेद, वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवतम शास्त्र सिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि गंगादास पंडित के पास 4 साल पढ़ाई किया, विष्णु मिश्र के पास 2 साल यानी 6 हुआ, सुदर्शन पंडित के पास 2 साल यानी 8 हुआ, वासुदेव सार्वभौम के पास यानी वासुदेव भट्टाचार्य के पास 2 साल यानी 10 हुआ, और अद्वैत आचार्य के पास 1 वर्ष पढ़ाई किया यानी 11 हुआ। और निमाई का पढ़ाई की शुरुआत होते हैं जब निमाई का 4 साल हो चुका होता है, यानी 5वें साल लगने को है उस समय। तो जन्म से लेकर 4 साल, इसके बाद 11 साल का पढ़ाई का करियर है। तो इसमें निमाई कुल मिला के 15 साल के हो गए। और ये 15 साल का निमाई इतना बड़ा विद्वान बन गए, इतना बड़ा विद्वान बन गए कि नवद्वीप के सभी पंडित निमाई को एक विशेष उपाधि प्रदान करते हैं। वो उपाधि है विद्यासागर। विद्यासागर हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे बंगाल में श्री ईश्वर चंद्र चट्टोपाध्याय, इनको विद्यासागर उपाधि मिला है पहला है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोलना हमने प्रारंभ किया। तो ये तो हम लोग बचपन में पढ़ाई किया, लेकिन जब मैंने महाप्रभु के ऊपर शास्त्र अध्ययन किया तो मुझे ये ये मैंने पाया कि पहला विद्यासागर उपाधि वास्तव में निमाई पंडित को मिला था। वो भी नवद्वीप के सभी पंडित लोग मिलकर दिया था। इसके साथ साथ निमाई जहाँ तहाँ किसी भी
पंडित से वाद विवाद करने में बहुत ही दक्ष था, महारत हासिल था। तो नवद्वीप के कुछ वरिष्ठ पंडित, वो कहीं भी किसी से तर्क वितर्क करना है तो वहाँ पे नवीन पंडित के रूप में निमाई को ही भेज दिया करते थे। तो और निमाई वहाँ से जीत कर आते थे। तो इससे निमाई का और एक नाम पड़ा है वादी सिंह, यानी वाद विवाद में जो सिंह की तरह गरजता है और दूसरों को पराजित करके अपने विजय का परचम लहराते हैं, इसलिए निमाई का और एक उपाधि मिला है वादी सिंह। और निमाई इसके बाद सोचा कि कुछ मैं खुद भी कुछ ग्रंथ लिखूं, तो उसने एक न्याय के ऊपर एक टीका रचना किया था। उस टीका का नाम है विद्यासागर टीका, न्याय के ऊपर लिखा था। तो इसके बाद महाप्रभु की पढ़ाई तो जारी रहते हैं, लेकिन महाप्रभु अब धीरे धीरे 15 साल की उम्र के हो गए हैं, यानी एक ऐसा बालक जिनके शरीर में आप धीरे धीरे युवावस्था आ रहे हैं। तो निमाई आप युवावस्था में पदार्पण कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि निमाई एक आधार में बहुत बड़ा पंडित है, एक आधार में वो बहुत चंचल भी है, और एक आधार में वो थोड़ा सा हरकत भी करता है, और जो ज्ञानवृद्ध लोगों के साथ वो तर्क वितर्क में भी महारत है। तो इन्हें चारों तरफ निमाई की जो एक प्रभाव है पूरा नवद्वीप वासियों को महसूस होने लगा है। तो ऐसे में निमाई आगे जाके किस प्रकार से अपने विद्वता से बाकी लोगों को परास्त करते हैं, ये किस प्रकार से उनकी पहला विवाह होता है, ये सारे तथ्य लेकर हम अगले कक्षा में यानी अगले सेशन में आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। आज यहाँ तक ही है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो। कलिजुग पावन अवतारे से चैतन्य महाप्रभु की जय।